वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा प्रेमघन की छाया स्मृति से उस पाठ के प्रश्नोत्तर। और ये प्रश्नोत्तर जो हैं वो वर्णनात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये तो आप जानते हैं कि प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आपको पहले पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ता है। तो जिसने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है वो कंटिन्यू कर सकता है, और जिसने नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, इस पाठ का जो पार्ट 1 है वो मैंने आपके साथ लिंक पे शेयर कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ है आपका प्रेमघन की छाया स्मृति, जो कि एक संस्मरणात्मक निबंध है और जो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने अपनी स्मृति के आधार पर इस पाठ की रचना की है। तो आइए पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं और उन पर कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर लेखक ने जो चर्चा की है वो है कि उनके पिताजी जो थे वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, यानी कि उनको फारसी की अच्छी जानकारी थी। पुरानी हिंदी कविताएं उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था, और रात को प्राय घर के लोगों को एकत्रित करके बड़े ही चित्ताकर्षक ढंग के साथ वो रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे, और भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो यहाँ पर जब घर में आप देखें, पहले प्रश्न पे आया है जिक्र कि भारतेंदु जी के नाटक का जिक्र होता था उनके घर में। तो भारतेंदु जी से मिलने की उनकी उत्कंठा जो है, जो इच्छा है, वो बचपन से ही जागृत हो गई थी। तो उनकी जो बाल बुद्धि थी वो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पाती थी, और उनकी जो तीव्र अभिलाषा है भारतेंदु जी से मिलने की, उसी की वजह से वो मिर्जापुर में जब उनके पिताजी का तबादला हुआ तो वहाँ पर वो भारतेंदु मंडल के जो प्रसिद्ध कवि हैं कवि प्रेमघन जी, उनसे मिले। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति उनके मिलने की तीव्र इच्छा, और उसी के आधार पर प्रेमघन जी से उनकी मुलाकात। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका प्रश्न 3। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। तो आइए देखते हैं। आपको जैसे साइड में स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि जो प्रेमघन जी हैं वो किस रूप में उनको पहली बार दिखे होंगे, उसी की चर्चा को शब्दबद्ध किया गया है। लेखक मिर्जापुर में नगर से बाहर रहते थे। उन्हें पता चला कि भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि प्रेमघन जी पास में ही रहते हैं। तो शुक्ल जी के मन में उनके दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई, क्योंकि उनको पता था कि भारतेंदु जी से मिलने का अवसर, ये सुनहरा अवसर है कि प्रेमघन जी से बोलचाल बढ़ा ली जाए, उनसे ताल्लुकात, उनसे मुलाकात को आगे बढ़ाया जाए। वे साथी बालकों की मंडली के साथ 1.5 मील का सफर तय करके चौधरी साहब के मकान के सामने पहुंचे। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से ढका हुआ था। बीच बीच में खंबे और खाली जगह थी, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई भी दे रहा है। उसी ओर देखने के लिए लेखक को कहा गया, कोई दिखाई ना पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। एक लड़के ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया तो लताओं के जाल के बीच में एक मूर्ति दिखाई दी। दोनों कंधों पर लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। कुछ ही देर में यह छवि जो है वो आंखों से ओझल हो गई। बस यही थी प्रेमघन जी की पहली झलक। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति रुझान या झुकाव किस तरह बढ़ता चला गया। तो पहले प्रश्न में जो हमने चर्चा की थी कि उनके घर में हिंदी से संबंधित जो है रामचरितमानस, रामचंद्रिका, भारतेंदु जी के नाटक, उनका जो है वाचन हुआ करता था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें शामिल करेंगे, और उनका जो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की उनकी जो मंडली बनी थी जिसमें उनके कुछ साथी थे, उसका भी चर्चा यहाँ आप कर देंगे। प्रश्न 5 की तरफ आते हैं। निसंदेह शब्द को लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है, यानी कि निसंदेह शब्द कैसे चित्रित हुआ है। मिर्जापुर में लेखक के निवास स्थान के पास अधिकतर वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसर और अमलों की बस्ती थी। कार्य व्यवहार के साथ साथ, मतलब ऑफिशियल जो वर्क होता था, पेपर जो वर्क होता था, वो तो उर्दू में होता ही होता था।
बोलचाल में भी उनमें उर्दू का ही प्रयोग किया जाता। तो जब सब जगह सब कार्य में सब बातों में उर्दू का प्रयोग हो रहा है तो हिंदी जो है उनके कानों में थोड़ा सा अलग सा उनको प्रतीत हुआ, इसलिए उनका ध्यान उनकी तरफ गया। जबकि जो लेखक के मित्र मंडली थी वो प्राय शुद्ध हिंदी में, शुद्ध साहित्यिक पढ़ने लिखने की हिंदी में बातचीत करते थे, जिसमें वो निसंदेह शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया करते थे। तो बस्ती के जो उर्दू भाषी लोग थे उनकी शुद्ध हिंदी उनको कुछ अनोखी सी लगती थी, इसलिए उन्होंने उनकी लेखक की जो मंडली थी उसका नाम ही निसंदेह रख दिया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 6। पाठक में कुछ रोचक घटनाओं का जिक्र किया गया है। हमने पढ़ी भी है, जब हमने लास्ट अपना पाठ पढ़ा था तो वहां पर भी ये सारी घटनाओं की चर्चा हुई थी। एक बार और देख लेते हैं। पहली रोचक घटना जो कि यहाँ पे लिखी है, पाठ पढ़ते वक्त हमने देखा था कि जो वामनाचार्य गिरी थे वो अपना एक कवित पूरा कर रहे थे और उनका वो कवित जो है वो पूरा नहीं हो रहा था। प्रेमघन जी पर वो लिख रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने प्रेमघन जी को देखा तो चट से उनका कवित पूरा हो गया। तो उनकी जो आभा उन्होंने देखी है, वहां पर उनकी जो झलक देखी, उसके आधार पर उन्होंने क्या कवित पूरा किया है। अपनी आखिरी पंक्ति उन्होंने क्या लिखी, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, अर्थात चौधरी साहब जो है किसी मुगल नारी के समान लग रहे थे। तो यहाँ पर ये पहली रोचक घटना। दूसरी की हम बात करते हैं। एक दिन चौधरी साहब ने पड़ोसी से सवाल पूछा। जैसा कि आप जानते हो चौधरी साहब अक्सर लोगों को बनाया करते थे, तो उन्होंने ऐसे ही सवाल कर दिया पड़ोसी से। क्या कहते हैं, क्यों साहब एक लफ्ज़ मैं अक्सर सुना करता हूँ और इसके मायने भी मेरी समझ में नहीं आते, आखिर ये घन चक्कर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। चौधरी साहब की बात सुनकर वो जो पड़ोसी थे वो एकदम गुस्सा तो हुए आग बबूला से, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं और अपनी बातों के जवाब से ही उनका जवाब दे दिया। क्या कहते हैं पड़ोसी साहब कि इसमें क्या बड़ी बात है, आप ऐसा कीजिए कि सुबह से लेकर रात तक जो भी आपने काम किए हैं आप उनको सबको लिख डालिए और पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि घनचक्कर होता क्या है। तो इस तरह से उन व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक तरीके से, उन पड़ोसी ने प्रेमघन जी को उनका जवाब दे दिया। तीसरी रोचक घटना यहाँ पर है। एक बार गर्मी के दिनों में कई आदमी छत पर बैठकर चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब, एक लैंप जल रहा था चौधरी साहब के पास, तो वो लैंप की जो लौ है वो एकदम से भभकने लग गई तेज तेज। तो चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ लगा रहे हैं, जैसा कि उनका रईसी अंदाज था, उनको खुद काम नहीं करते थे, दूसरों से करवाते थे। तो उन्होंने कहा, अरे जल्दी से आओ, नौकरों को आवाज़ दे रहे हैं बंद करने के लिए। लेखक ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने सोचा कि चलो आगे बढ़ के लॉ को धीमा कर दिया जाए, लेकिन उनके जो दोस्त थे लक्ष्मी नारायण, उन्होंने कहा कि नहीं, मज़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं। तो उन्होंने उनको ठीक नहीं करने दिया लॉ को, और क्या था, होना क्या था, वो जो लॉ थी वो एकदम से भभकने लग गई, जिसकी वजह से वो जो था फूट गई। वो क्या कहते हैं, चौधरी साहब आवाज़ लगाते ही जा रहे थे, अरे जब फूट जाई तबे चले आवत, और आखिरकार हुआ भी सेम, यही हुआ। अंत में चिमनी जो है वो ग्लोब सहित चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ नहीं बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वाक्य है, संदर्भ, किसके संदर्भ में ये वाक्य बोला गया है। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। तो ये पंक्ति जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो पंक्ति है ये चौधरी साहब के संदर्भ में कही गई है, क्योंकि चौधरी साहब को अक्सर पुरानी चीज मानते थे, क्योंकि वो उम्र दराज थे और उनका अनुभव भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उनके पास बातों का खजाना था, उनका बातचीत का निराला अंदाज था। इस वजह से उनकी बातों को सुनना भी किसी जिज्ञासा और कौतूहल, एक उत्सुकता से बनी रहती थी। तो यहाँ पर एक मिश्रण की अनुभूति होती थी, प्रेम भी था वहां पर और एक कौतूहल, एक जिज्ञासा का भाव भी उमड़ पड़ता था। तो ये जो पंक्ति है ये चौधरी प्रेमघन जी के लिए बोली गई है। और क्यों बोली गई है कि चौधरी साहब भारतीय हिंदू मंडल के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कवि थे। उनका रहन सहन, उनका व्यवहार, उनकी रईसी, उनकी बोलचाल और उनकी विलक्षण प्रतिभा, ये कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से उनसे बात करना प्रेम और कौतूहल के मिश्रण के समान प्रतीत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रश्न 8, प्रस्तुत संस्मरण, यानी कि कौन सा संस्मरण, आपका जो पाठ है प्रेमघन की छाया स्मृति। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन पहलुओं पर दृष्टि डाली है, किन पहलुओं को उजागर किया है। तो चौधरी साहब का आकर्षक व्यक्तित्व, उनकी रईसी प्रवृत्ति, उनका अनोखा अंदाज और वो एक प्रसिद्ध कवि थे। ये सारी खूबियां जो हैं इस पाठ के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आप पाठ अच्छे से पढ़ चुके हैं, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आए गए प्रश्नोत्तर को आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब बारी आती है आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने की। तो वो टेस्ट क्या है
कि मैं जो है आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप अपने मन ही मन में उन प्रश्नों के आंसर जो है खुद को देंगे, और जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊंगी आप अपना टैली करेंगे कि आपने कितना सही उत्तर दिया है, और अंत में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपने कितने सही उत्तर दिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के पिता डैश के अच्छे ज्ञाता और पुरानी डैश कविता के बड़े प्रेमी हैं। तो क में और ख में क्या आएगा? पहला जो आंसर है वो है फारसी, यानी कि फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। टैली करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन की छाया स्मृति किस प्रकार का निबंध है? सोचिए सोचिए। संस्मरणात्मक निबंध। नेक्स्ट पे आते हैं, लेखक की समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से साहित्यकार थे? तो यहाँ पर हैं श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमा शंकर द्विवेदी। कितने दोस्तों के नाम याद थे आपको? सच सच बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, लेखक के सहपाठियों द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? उर्दू बेगम। उर्दू बेगम किस प्रकार की पुस्तक थी? विनोदपूर्ण, और इसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के ढंग पर किया गया है। उर्दू बेगम किसने लिखी बताओ? शुक्ल जी के सहपाठियों ने, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना और बाबू भगवान दास मास्टर। बद्री नारायण चौधरी किसे भाषा मानते थे? पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास होंगे। नागरी को, यानी कि देवनागरी को। लेखक के मोहल्ले में किस प्रकार के सब जज आए? मुसलमान सब जज। खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, अभी अभी चर्चा की है हमने। प्रस्तुत पंक्ति किसने किसके लिए कही? किसने कही थी? वामनाचार्य गिरी ने। और किसके लिए? प्रेमघन जी के लिए। कौन सी प्रेस की पुस्तकें रामचंद्र के घर आया करती थी? भारत जीवन प्रेस। किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था और वहां से लेखक पुस्तकें लाकर पढ़ा करते थे? पंडित केदारनाथ पाठक। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी कैसे रईस थे? हिंदुस्तानी रईस। चौधरी साहब की भाषा में क्या थी? विलक्षण वक्रता, यानी कि एक अद्भुत टेढ़ापन, बातों को घुमा फिरा के बोलना। मिलान करना है आपको। ये आंसर्स आपके सामने आ ही गए हैं, तो थोड़ी सी चीटिंग बनती है ना। परिणत मीन्स बदलना, वक्रता मतलब टेढ़ापन, आवृत यानी कि घिरा हुआ, अगवा नेतृत्व करने वाला, आगे आगे चलने वाला, मुख्तार मीन्स एजेंट, और अमला मीन्स होता है कर्मचारी मंडल। पाठ के आधार पर प्रेमघन के घर किन त्योहारों पर उत्सव हुआ करते थे? वसंत पंचमी और होली। लेखक की मंडली को क्या नाम दिया गया? बताइए बताइए। निसंदेह। लेखक के पिताजी रात में घर के लोगों के चित्ताकर्षक ढंग से क्या सुनाया करते थे? रामचरितमानस और रामचंद्रिका। किसने कहा जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? प्रेमघन ने। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? प्रेमघन जी के। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ़ हो गया। ये वाक्य किसने, किसके लिए और किसके बारे में कहा है? किसे कहा है? तो ये वाक्य जो था एक मुसलमान सब जज थे, उन्होंने कहा था, और लेखक के पिताजी से जब वो बातचीत कर रहे थे तब बोला था। और किसके लिए? रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात हो रही थी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ़ हो गया। इस वाक्य में इस बात से का क्या मतलब है? मतलब वो किस बात से वाकिफ़ हो गए थे? वो लेखक का हिंदी के प्रति प्रेम वो जानते थे। लेखक की समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में किन लेखकों की चर्चा होती थी? नए और पुराने दोनों प्रकार के लेखकों की चर्चा उनकी मंडली में अक्सर हुआ करती थी। लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ से कहाँ हुआ था? हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में ही तो प्रेमघन जी मिले उनको। लेखक के पिताजी फारसी कवियों की उक्तियों को किस से मिलाते थे? हिंदी कवियों की उक्तियों से। लेखक की बाल बुद्धि किस में भेद नहीं कर पाती थी? बताइए। राजा हरिश्चंद्र और
कवि हरिश्चंद्र में। भारतेंदु जी का घर कहाँ था? काशी, जहाँ पर वो एक बारात के सिलसिले में गए थे ना। प्रेमघन से मिलने के लिए लेखक मंडली ने कितना रास्ता तय किया? 1.5 मील। पिता के तबादले के समय लेखक की आयु क्या थी? तबादला यानी कि जब उनका ट्रांसफर हुआ, बदली हुई, तो उस समय लेखक जो है वो 8 वर्ष के थे। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली बनी, तब लेखक की आयु क्या थी? 16 वर्ष। घन चक्र का अर्थ क्या है और इसके लक्षण किसने पूछे थे? प्रेमघन जी ने। ठीक है। मिर्ज़ापुर का अर्थ बताइए। मीर का मतलब होता है समुद्र, जा मतलब जन्म देने वाली पुत्र या पुत्री। मीर जा का मतलब है समुद्र की पुत्री यानी कि लक्ष्मी। मिर्ज़ापुर का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी जमा पुर यानी कि लक्ष्मीपुर। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। उक्त कथन किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया है? किसके बारे में बोला गया? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। चौधरी साहब के मकान से कौन परिचित थे पहले से ही? बालकों की मंडली। चौधरी साहब का मकान कैसा था? पत्थर से बना हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आपका। चौधरी साहब प्रश्न पूछने से पहले अक्सर क्या बोलते थे? क्यों साहब? तो ये है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको इनके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न पाठ से निकलते हैं, आप बना सकते हैं, बता सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स में आप उसे शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को उसका बेनिफिट मिले। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करते रहिए। और हाँ, मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।